Now things are getting pretty serious. जो बोल रहा हो ध्यान से सुनना. I'm not trying to demotivate anyone or I'm not trying to spread negativity. बस यही बोलना चाहूंगा कि ये पहले भी हो चुका है इन लास्ट 2017 में, जब मार्केट इससे भी ज्यादा गंदे तरीके से गिरा था. उस टाइम पे 2017 में ऐसे हादसा हो चुका है, बट टाइम हैज चेंज्ड लाइक 360 डिग्री. यू कांट कंपेयर 2017 विद 2022. ना मुद्दे का बात. Zerodha CEO नितिन कामनाथ has a warning for Indian crypto investor. Again, Zerodha CEO Nitin Kamanath has warning for Indian crypto investor. So now what is the warning for Indian crypto investor? क्योंकि 2017 में जब क्रैश हुआ था तब इंडिया पे ही कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस था जिसका नामो निशान आज एग्जिस्ट नहीं करता है. किसी को पता भी नहीं है ऐसे नाम का कोई एक्सचेंज एग्जिस्ट करता भी हाँ या नहीं. मैं बहुत दिन पहले, महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने ये वाला मुद्दा उठाया था कि मेरा कुछ दोस्त जो लोग 2016-15 से बिटकॉइन पे है, वो लोग 2017 के क्रैश पे 60% 70% लॉस पे अपना बिटकॉइन बेच दिया था, बिकॉज देयर वाज अ रूमर कि सारे के सारे इंडियन एक्सचेंजेस बैंकरप्ट होने वाला है, क्योंकि मार्केट का वॉल्यूम ऐसे ही गिर चुका था, इन्वेस्टर्स लोग ऐसे ही डरा हुआ था. इसके चलते एक्सचेंजेस का बैनिंग एंड एक्सचेंजेस का बैंकरप्सी के चक्कर में सब अपना अपना पोजीशन बेच के निकल चुका था. सो यही है वो वार्निंग. तो रिसेंट टाइम पे भी ऐसा कुछ हो सकता है विद इंडियन एक्सचेंजेस, क्योंकि बाइनेंस, कॉइनबेस तभी भी एग्जिस्ट कर रहा था. 2017 पे भी ये लोग सर्वाइव कर चुका है, क्योंकि इन लोगों के पास इक्विटी का एक्सेस, इन लोगों के पास जो कैपिटल है वो ह्यूज कैपिटल है. बट दिस इज एक्चुअली अ सीरियस वार्निंग फॉर ऑल ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स जो लोग अपना बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे होल्ड करता है. बट आई ट्रूली बिलीव 2017 का रेगुलेशन, 2017 का इन्वॉल्वमेंट एंड 2022 का इन्वॉल्वमेंट, यू कांट कंपेयर कि 2017 पे जो हुआ था वो सेम चीज 2022 पे होने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है. तो इसके चलते मे बी दिस इज समथिंग, some history, and histories are bound to be rebound. But the important part is this is a history, and history से हम लोगों को हमेशा कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो रिपीट करे या ना करे. So again, it's not time to panic, क्योंकि ये बस एक assumption है. But I just wanted to make sure कि आप सबको ये भी एक रिस्क का पता हो. बिटकॉइन का प्राइस, इथेरियम का प्राइस गिर रहा है, उसके साथ साथ हम लोगों का जो एक्सचेंजेस है उसका भी इनकम बुरी तरीके से गिर रहा है, क्योंकि हर एक एक्सचेंजेस का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है सबके सब 60-70% डाउन है. तो उन लोगों का भी इनकम पे भारी मात्रा में फुल स्टॉप लगा है. तो ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी हो सकता है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट 2017 इज गोइंग टू रिपीट अगेन इन दिस 2022. So in going forward today's video, I have many more important updates to share with all of you guys. So stick around till the very end of this video. Do not leave until I finish till the end. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. See, we have to be very strict. We have to be very practical on this time. Emotionally, जब decisions लोगे market पे, तब you will only feel loss. Already बहुत सारे comments आ रहा है कि मैं 1.5 लाख, मैं 2 लाख, किसी ने 11,000, मतलब let's say 50% 60% lose कर चुका है. Just imagine जो लोग mostly shit coins and alt coins hold करता है, they must be down by 80-90%, क्योंकि Matic, Polygon जैसा एक स्टेबल कॉइन भी लास्ट 24 आवर्स में 30% से भी ज्यादा डाउन है. और क्या बोल सकते हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज हु ओनली होल्ड्स बिटकॉइन एंड इथेरियम. उन लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे. मेरा खुद का पोर्टफोलियो 50% से भी ज्यादा डाउन है बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट डिजास्टर. सो यही नहीं, और भी बहुत कुछ है, बट डेफिनेटली ये वाला पॉइंट पे मार्केट से सीखना है. इस मूवमेंट पे इतना लॉस पे अगर बेच दोगे तो क्यों लाए थे ये सब पैसा मार्केट पे, क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे थे इतना टाइम से. कुछ खरीद लेते, कुछ खा लेते, किसी पे उड़ा देते, है ना. सो इतना टाइम तक जब होल्ड किए हो, सी इफ समथिंग गोइंग डाउन इट विल बम्स बैक हेवीली. सेम वे इफ समथिंग इज गोइंग अप सपोज टू बी कमिंग डाउन. सी नो टेक्निकल एडवाइस, नथिंग. अगर कोई चीज नीचे जा रहा है, कोई स्टॉक, अगर वो लेजिट स्टॉक है, डेफिनेटली वो ऊपर आएगा एक ना एक टाइम पे. अगर कोई चीज ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली
इनडायरेक्टली कुछ भी चीज हो वो नीचे आएगा. दैट इज हाउ मार्केट कूल्स डाउन. दैट इज हाउ मार्केट डिसाइड्स हु इज गोइंग टू स्टे हियर एंड हु इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर. सो स्टिक अराउंड दिस मार्केट. इतना बुरे टाइम देख चुके हो, मे बी इन फ्यू डेज मार्केट बम्स बैक करना स्टार्ट करे एंड यू गाइज विल मिस इट ऑल. बस हम ही लोग नहीं, और भी सारे क्रिप्टो बिलियनियर्स लाइक ब्रायन आर्मस्ट्रांग, कॉइनबेस सीईओ, सीजेड बाइनेंस के सीईओ, ये लोगों का भी पोर्टफोलियो भाई 70-80% डाउन है. लाइक ब्रायन आर्मस्ट्रांग का पर्सनल फॉर्च्यून, मतलब पर्सनल जो होल्डिंग था, दिस वाज 13.7 बिलियन रिसेंटली एज नवंबर पे जब बिटकॉइन शिबा इनू का पीक टाइम था, उस टाइम पे 13.7 बिलियन था. देन 8 बिलियन मार्च पे. उसके बाद अप्रैल का जो डिजास्टर है वो सबको पता था. अप्रैल के बाद से अभी ब्रायन आर्मस्ट्रांग का जो एक्चुअल होल्डिंग है, एक्चुअल जो फॉर्च्यून है, which is just 2.2 billion. You can just imagine he has lost more than 75% of his holdings. ना उल्टा CZ Binance, जिसका फॉर्च्यून था, जिसका पर्सनल वेल्थ एज पर जनवरी इट वाज 96 बिलियन, नवंबर तक उसका टोटल नेटवर्थ 100 बिलियन से ऊपर था. एंड राइट नाउ CZ Binance का टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ इज 11.6 बिलियन. यू कैन इमेजिन 90% डाउन है CZ Binance का पोर्टफोलियो, एंड कंपेयर टू देयर लॉसेस वी आर जस्ट 50-60% डाउन. हाँ, मुझे पता है उन लोगों का जो वेल्थ कलेक्शन है, हम लोगों का जो कमाई है, उसके साथ कोई भी तुलना नहीं होता है, बट वी ऑल आर ऑन द सेम बोट. ये सब लोग बिटकॉइन को इन एंड आउट जानता है. दे हैव बीन होल्डिंग दिस बिटकॉइन सिंस 2011-10. सो ये लोग जिस टाइप का होल्डर्स है, इसीलिए ये लोगों का नाम हम लोग हर एक दिन न्यूज में पढ़ते हैं. तो स्टे ट्यून गाइस, स्टे होल्डिंग, डू नॉट लूज योर फेथ. मार्केट का हालत एवरी डे बदतर हो रहा है. कल भी मैंने कोई भी टेक्निकल अपडेट्स नहीं दिया था. डे बिफोर यस्टरडे भी, जब हर कोई दे वर फीलिंग लाइक बुलिश कि नाउ इट्स टाइम टू बाउंस बैक हेवीली, तब भी मैंने बोला था कि नहीं, आई विल स्टिल वेट फॉर मोर कंफर्मेशन. आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ वॉल्यूम. तो सेम थिंग, बिटकॉइन 28,000 तक टच कर चुका है. लास्ट 18 मंथ का सबसे लोएस्ट प्राइस. इसको हम कैपिचुलेशन बोल सकते हैं, बट इसका कोई भी टेक्निकल एविडेंस मेरे पास नहीं है ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं. सो फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ आई एम कंपेयरिंग दिस टेक्निकल टू फंडामेंटल्स, आई विल स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट. इट्स गुड फॉर माई मनी, इट्स गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ एज वेल. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वट एवर द सिचुएशन, आई एम नॉट गना गिव अप माई पोजिशन. इतना लॉस के बाद आई एम नॉट गना सेल अ सिंगल पेनी. लेट्स सी और कितना नीचे तक जा सकते हैं. लेट्स सी कि ये रेवोल्यूशन सही में कुछ रेवोल्यूशन है या फिर एक बबल है. सो लेट्स स्टिक टुगेदर. दिस इज माय चॉइस. आई डोंट वांट टू सेल, बट आई कांट टेल एनीवन कि डू नॉट सेल. इट्स अप टू यू, बट टेक अ वाइज डिसीजन. सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अहेड, टू स्टे प्रॉफिटेबल एट दिस बैड टाइम. बी अ पार्ट ऑफ आवर ट्विटर एंड टेलीग्राम हैंडल, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टू नो अबाउट ऑल दोस टेक्निकलिटीज इन दिस मार्केट ऑन टाइम लाइव. तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. टिल देन, टेक केयर. Dave signing off.